हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय में नहीं, बहुत कम ही समय हम इसको लेंगे बताने के लिए, क्योंकि मुझे आपको टॉपिक भी पढ़ाना है, भी क्लास भी लेना है ना। तो इसलिए तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले इस बात को, जो बहुत स्टूडेंट पे क्लियरिटी नहीं होती है, थोड़ी सी डाउट बना रहता है उनके मन में। तो एक बच्चे की बात नहीं है, एक कईयों बच्चों में ये डाउट बना रहता है। तो आज इस क्लास में क्या है, वो सारे डाउट को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो और एक सबसे बड़ी बात है, इस पर चर्चा करने से पहले आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल एकिलॉ जुडिशियल सक्सेस पर जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम जो भी पढ़ाएं, जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास एग्ज़ाम के व्यू से, तो वो सारे आपके लिए बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जिससे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन और डायरेक्ट लेके बढ़िया से पढ़ना है, मेहनत करना है। देखिए आईपीसी का भी ज़्यादा नहीं, 8-10 टॉपिक गए होंगे आप लोग के पास में। मेजर एक्ट ही चल रहा है, तो अभी जो तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, तो हम कहते हैं आज ही तैयार करिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए आप लोग। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे ना, तो समझ लीजिए काफ़ी पीछे हो सकता है मामला आप लोग का। इसलिए आज से और अभी से मेहनत करना शुरू करिए, एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही यूपी का इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव होने की जस्ट बाद ही 1-2 महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस दिन से आपको और मेहनत करना है। और हमने आपको बताया है कि आपका सिलेबस हम बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके पास अपलोड हम करवाते रहेंगे वीडियो को, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जितना भी क्लास लेते हैं उस वीडियो को हम ज़रूर अपलोड करवाते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक ही क्लास जितनी भी सारी बातें उसको आप पढ़ा करिए, मेहनत करा करिए। आपको बस कॉपी पेन और यानी डायरेक्ट ज़रूर रखना है। जो जैसे अभी आईपीसी चल रहा है, तो आईपीसी का डायरेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जब होगा तो जो चीज़ हम बना के देते हैं, अभी देख लीजिएगा जो टॉपिक उसमें पढ़ा है अभी, तो जैसे जैसे बनाते हैं बस उसी तरह से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। और एक बात, कुछ बच्चों का भी कहना, सर कैसे तैयारी करें, तो हमने उस चीज़ के लिए वीडियो जो है अपलोड करवाया है मैंने उस चीज़ का भी। तो सबसे पहले वाला देखेंगे उसमें भी। और जब मैं यानी कि सिविल जज और यूपी एपीओ को लेकर जब मैंने टॉपिक शुरू किया अब मेजर एक्ट को लेकर, तो उससे पहले आईपीसी चालू होने से जस्ट पहले एक मैंने वीडियो अपलोड करवाया था, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने बताया है वो उस बातें, क्या हम पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। और सबसे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको मेहनत करना है। और एक बात, आपको कभी भी कहीं पे भी रहिए, गुरु को परखना नहीं चाहिए। गुरु वो सागर है ज्ञान का, कि आपको पूरी मेहनत और लगन और शिद्दत के साथ आपको पढ़ाता है। जो भी रहता है पूरा न्यौछावर कर देता है आपके प्रति। इसलिए एकलव्य की तरह बनिए, जिस तरह गुरु की मूर्ति बना के, भले ही गुरु ने शिक्षा नहीं दिया, लेकिन गुरु की पूजा पाठ किया, आस्था किया, पूरी मेहनत की, सीखे पूरे बाढ़, ठीक है। तो उन्होंने गुरु का मान सम्मान किया, उनकी गुरु के प्रति एक आस्था थी, पूरा श्रद्धा था, जब भी तो उन्होंने इतने बड़े धनुर्धर बने वो एकलव्य। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है गुरु के प्रति एक आस्था और श्रद्धा से उनके प्रति लगे रहिए। जो भी हमारे जितने भी गुरु पढ़ा रहे हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं, सब बेस्ट हैं। जितने भी टीचर हैं सब एक से एक हैं, सब बेस्ट है हमारे लिए।
आप जिससे भी पढ़िए दिल से पढ़िए उनसे। और कभी भी सर से, कोई भी सर हो, किसी भी सर के आप उनके ज्ञान को नहीं परखना है। बस वो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते चले जाना है। जहाँ आपको डाउट लग रहा है सर यहाँ नहीं समझ में आया मुझे, तो वो बात मैसेज कर सकते हैं। और वैसे डाउटफुल तो बातें कभी नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप पूरे टॉपिक को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपके डाउट को क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब क्वेश्चन तब पुटअप किए जाते हैं जब आप, जैसे मान लिया हम आईपीसी पढ़ा रहे हैं, तो आईपीसी को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब आप कहीं से भी टॉपिक का समझ में नहीं आया, सर यहाँ नहीं समझ में आया था, ठीक है, तो वो चीज़ें हम कभी एक क्लास लेके उस वीडियो को अपलोड करवा देंगे आपके पास, ठीक है। तो हमारा यही कहना है कि किसी भी सर से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत हमारे एक से एक अच्छे अच्छे सर हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो, किसी भी से पढ़िए, लेकिन सम्मान के साथ। आस्था और श्रद्धा होना चाहिए। अगर आस्था और श्रद्धा के साथ, पूरी लगन और शिद्दत के साथ उनके साथ लगे रहेंगे, तो समझ लीजिए आपको कभी किसी भी प्रति आप कहीं अपने आप को पीछे किसी से नहीं समझेंगे कि हम पीछे हैं। अक्सर आप उन्नति के क्षेत्र में ही जाएंगे, कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते। उन्नति सीढ़ी दर सीढ़ी आप अग्रसर ही होंगे, बढ़ते क्रम की स्थितियों में ही होंगे आप। इसलिए गुरु का सम्मान करना, कभी ज्ञान का परख नहीं करना। आपको नहीं समझ में आता है तो सर से जाइए, डायरेक्ट लीजिए, सर के पास जाइए, पूछिए सर ऐसे ऐसी बात है, मैसेज करिए सर के पास, पर उनके ज्ञान को नहीं। जब आप कोरे कागज़ की तरह बैठेंगे और आप ये समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, अब जो आज से पढ़ेंगे वही मेरा सब कुछ होगा। इसलिए उस दिन से मेहनत करिए, जो जो पढ़ाया जाए उसको बढ़िया से कंठस्थ करते जाइए, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं ना। चलिए देखिए एससी, तो एससी का कभी भी ये मतलब मत निकालना कि शेड्यूल कास्ट होगा। बहुत बच्चों में एससी अगर पूछा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे AIR 1956 एससी हो जाता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखना है। एस मतलब सुप्रीम, जो सुप्रीमो होता है, सर्वोच्च होता है, यानी एस मतलब सुप्रीम और सी मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। ये वो मैंने जो बताया ना, वो गलती मिस्टेक मत करना कभी भी। अब देखिए SCC, यानी कि एस मतलब सुप्रीम, सी कोर्ट और सी केसेस, यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस। जब एस और सी पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान देना है, मात्र सुप्रीम और कोर्ट को ध्यान देना है। जब आपको SCC पूछा जाए तब आपको सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए आपने ध्यान दिया है AIR 1956 SC यानी सुप्रीम कोर्ट। AIR का मतलब कि वो ऑल इंडिया रिपोर्टर होता है, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्टर, इंडिया रिपोर्टर, ठीक। अब देखिए ये जो है, इसकी स्थापना जो है 1914 में हुआ था, ईस्वी में, ठीक है, और ये सबसे पुरानी पब्लिशर है ये, ठीक है। और जब आपने AIR पॉइंट ऐसे P और T करके लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि पटना हाई कोर्ट से है। HC का मतलब जानते हैं कि हाई कोर्ट हो, HC मतलब हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट होता ना। देखिए AIR पॉइंट ALL करके होता ना, इलाहाबाद, उसको L जो होता है ना इलाहाबाद, HC होता है हाई कोर्ट,
यानी कि इलाहाबाद से पब्लिश किया गया, हाई कोर्ट से। पटना, पीटी मतलब पटना। तो जो भी स्टेट का नाम लिखा जाता है तो AIR 1950, फिर उसके बाद AIR.PTALL करके ऐसा कुछ होगा, तो समझ लीजिएगा ये किसी स्टेट, यानी कि जैसे इलाहाबाद हो गया, पटना हाई कोर्ट से हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से हो गया, तो ऐसे वो चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, ये बात, ठीक है। और AIR सीधा अगर लिखा जाता है AIR, तो बस ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो भी आप क्वेश्चन लिखा होगा उस सन में कौन सा SC है तो S यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद उसमें पॉइंट लिखा होता है कितने नंबर का है, ठीक है। तो उस पर आपको जो केस होता है उसको ढूंढ सकते हैं आप, तो आपको वहाँ केस मिल जाएगा, तो आप उसको बढ़िया से रिसर्च कर सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वही चीज़ है ये AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है, क्लियर हुआ। ये इसका जो मेन ब्रांच नागपुर यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये जब सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम पब्लिश होता है ना, तो यही आधार पे लिखा जाएगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर पे पब्लिश किया जाएगा। जब ALL करके लिखा जाएगा तो समझ लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से पब्लिश किया गया AIR, इसलिए क्लियर हुआ, ऑल इंडिया रिपोर्टर, सीधा सीधा इतना मतलब समझिए। मेन ब्रांच जो है नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, जो में आता है, कहाँ पे टाइम टू टाइम पे पब्लिश होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और देखिए, अब जब आप सेक्शन पढ़ते हैं होता ना SEC होता है, धारा क्या होगा सेक्शन, तो जब SEC होगा तो क्या हो जाएगा सेक्शन हो जाएगा, और जब SS हो जाएगा तो जो सेक्शन TIONS, ठीक, वहाँ पे SS का मतलब हो जाए सेक्शंस, और SEC मतलब सेक्शन, और अगर SS पूछा जाए या अगर SS लिखा होता है तो समझ लीजिएगा वो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, ठीक है। ये सेक्शन सेक्शन SEC और SS, क्लियर हुआ। LLJ, ठीक, क्या हो जाएगा लेबर लॉ जर्नल, ठीक है, लेबर लॉ जर्नल, क्लियर हुआ LLJ। ये बातें क्लियर हो गई ना। चलो अब देखो, आप देखते होंगे CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ CJ जस्टिस I मतलब ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। और जब C और G पूछे तो क्या होगा सिविल जस्टिस, मात्र अगर C और J पूछे CJ तो सिविल जस्टिस, अगर जब CGM पूछे CJM तो जो पहले आपने CJ पढ़ा था, J जस्टिस पढ़ा था ना, सिविल जस्टिस, अब CJM पढ़ेंगे तो J जो होगा ना वो जुडिशियल लिख दीजिएगा वहाँ पे, और यह मतलब मजिस्ट्रेट, CGM ये होता है सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्लियर हुआ, ठीक। आपको ये ध्यान देना है CJ मतलब सिविल जस्टिस, और CGI को आपने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। जब डीजे होता है, देखते हैं गाँव में डीजे बजता है तो डीजे लिखा होता है ना, जो कोर्ट में एक डीजे साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में होते हैं ना कि डीजे साहब डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, जिला जज साहब हैं, जिला जज हैं, कहते हैं ना डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, क्लियर हो गया, ये डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, क्लियर। चलिए अब देखिए CBI जब पूछे तो आपके मन में एक
तैयार होना जाने। सी सेंट्रल, क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। और CID अगर पूछ ले तो क्या होगा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सेंट्रल I मतलब इन्वेस्टिगेशन, D मतलब डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। CA का मतलब कोर्ट ऑफ अपील, ठीक, और आपको हाई कोर्ट बताए ही, ठीक, ये बात क्लियर हो गया। देखिए LLB, जो बच्चा LLB करता है, B का मतलब बैचलर समझिए, M का मतलब मास्टर समझिए, और D का मतलब डॉक्टर समझिए। LLB जब पूछे तो बैचलर ऑफ लॉ, LLM पूछे LLM तो क्या बताना, मास्टर ऑफ लॉ, ठीक, ये मास्टर ऑफ लॉ। LLD पूछे तो डॉक्टर ऑफ लॉ। क्लियर हो गया। बैचलर ऑफ लॉ, LLM मास्टर ऑफ लॉ, LLD डॉक्टर ऑफ लॉ। क्लियर। LLB LLM LLD, D डॉक्टर, M मास्टर, B बैचलर। LL आके जब भी पूछे तो बैचलर बताना, और M पूछे तो मास्टर बताना, LL पॉइंट, D पूछे डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, और उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ। ठीक, इसका होगा क्लियर। और बाकी हो गया। तो और बाकी जो बच्चे हैं, जैसे कि जो प्रशासनिक, जैसे कि पुलिस है, जैसे SI, सब इंस्पेक्टर, SO, स्टेशन ऑफिसर, तो जितने भी आएंगे, ठीक है, तो वो जब मैं पुलिस एक्ट पढ़ाऊँगा ना, तो बहुत सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यानी कि ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। और एक बात, आप लोग मेहनत करिए, पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आप अगर इतना मेहनत करेंगे तो हम आपके लिए इतना मेहनत करेंगे, यानी ढेर सारा मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, सुबह उठिए, टाइम से पढ़िए, टाइम से आराम से सोइए, टाइम से अपना सारा जो कार्य हो टाइम से करिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग जो मेहनत करिए, फिर जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जो भी हम वीडियो अपलोड करवाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, तो सारी बातें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है, हम फिर उसके बाद इसी के जस्ट बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, IPSC के, तो हम क्या पढ़ा रहे थे उसमें, IPSC में 96 समाप्त किए थे। ठीक है, तो अब हम जो आज पढ़ाएंगे वो 97 चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे इसको हम विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।